अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का व्लॉग मेरा जो है वो आज मैं सारा दिन किचन में गुजारने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने बच्चों को कहा था कि मैंने उनकी हर बात में और हर फरमाइश पे यस कहना है। तो आज बच्चों ने कहा था कि हम आपसे जो जो फरमाइश करेंगे वो आपको पूरा करना होगा और हमें पका के खिलाना होगा। तो मैंने कहा था ठीक है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आज तुम लोगों से वादा कर लिया है कि मैंने हर फरमाइश पे तुम लोगों के येस करना है। तो मैं आज जो जो तुम लोग फरमाइश करोगे तो वो पका के खिलाऊँगी। और जी ये था सुबह का टाइम और मैं किचन में आ गई थी और उन्होंने फरमाइश किया था कि आज हमें नाश्ते में दम वाले आलू खाने हैं। तो बस मैंने फिर आलू काट लिए थे और अब मैं ये दम वाले आलू बना रही हूँ। साथ ही उन्होंने दोपहर के खाने में स्टू की फरमाइश की थी। तो साथ ही मैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा मैं बार बार आऊँगी किचन में, तो मैं दम वाले आलू के साथ जो है चिकन का स्टू वो भी बना लूँगी और साथ साथ मैं चीज़ें भी बनाती जाऊँगी और इसकी तफसीली बताती जाऊँगी और साथ ही मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी। वैसे तो जब मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह रख रही होती हूँ तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स वगैरह बताती भी रहती हूँ कि किस तरह से हमें पुदीना वगैरह जो है ब्लेंड करके और उसको आइस क्यूब में जो है भर के रख देना चाहिए जब वो क्यूब्स बन जाएं, और जब भी ज़रूरत हो तो आप उसको आराम से निकालें और निकाल कर अपने जो भी चीज़ बना रहे हैं उसमें डाल दें। मगर इसके अलावा एक तरीका मैं आपको आज और भी शेयर करूँगी कि आप अगर नहीं बनाना चाहते हैं कि आप उसका पेस्ट बना के रखें आइस क्यूब्स में, तो आप खाली काट के भी उसके क्यूब्स जो हैं वो बना के रख सकते हैं। उसमें आप ये है कि हरा धनिया या पुदीना जो भी आपने काटना या तोड़ना है वो काट के और तोड़ के आइस क्यूब की ट्रे में रख दें और इसके साथ ही हर क्यूब के खाने में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं और फिर इसको फ्रीज़ कर दें। तो फिर ये भी एक क्यूब की फॉर्म इख्तियार कर लेगा और फिर इसके बाद जब भी आपको कोई डिश वगैरह बनाना हो तो फिर ये क्यूब निकालें और डाल दें, तो इस तरह से ये साबित फॉर्म में ही रहेगा। और दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसके चावल किस तरह से खिले खिले रहें। तो बाज़ लोग तो चावल की तह नीचे लगाते हैं और बाज़ लोग जो हैं सालन की तह नीचे लगाते हैं। तो हमेशा जो आप ग्रेवी बनाते हैं उस ग्रेवी ना जले तो उसका ग्रेवी हमेशा ढीला रखें। अगर आप बिल्कुल खुश ग्रेवी रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो ग्रेवी है वो जल भी जाएगा और चावल भी आपके चिपके चिपके से हो जाएंगे। बिरयानी में जब आपको दम लगाना हो तो चूल्हे की आंच को आप बिल्कुल तेज़ कर दें ताकि स्टीम उसके चारों तरफ से निकले। जब पतीली में से स्टीम चारों तरफ से निकलने लगे तब आप उसकी आंच को हल्की कर दें। और जी यहाँ पे दम वाले आलू जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं कढ़ाई में स्टू बना रही थी, ये भी मेरा रेडी होने वाला है। और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कटी हुई अदरक डाल दूँगी और मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही थी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे है शाम का टाइम और इस वक्त जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं चाय बनाने जा रही थी और साथ ही बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने जो है वो रैप बना लिया था। चिकन के क्यूब्स मेरे पास रखे थे, उसी में मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया था, बारबेक्यू सॉस डाला था, केचप डाला था। उसको डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दी थी। बस मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ रही थी। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ी है और गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया कि पिछले हफ्ते भी हीट स्ट्रोक था और इस हफ्ते भी जो है गर्मी अपनी हद से ज़्यादा है और हर जगह यही नोटिस भी दिया जा रहा है और बार बार यही लिखा जा रहा है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, धूप में कम से कम निकलें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ढीले ढाले कपड़े पहनें और इन सारी चीज़ों पे अमल करें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। रैप रेडी हो रहे हैं और आज तो बच्चे मेरे बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज उनकी सारी फरमाइशें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। 2000 years later. ये है रात के खाने का टाइम और खाने में मैंने आज बनाया था पुलाव और चपली कबाब मेरे पास रखे थे, वो भी मैंने तल दिया था।
पुलाव हो या बिरयानी, दोनों ही चीज़ों के चावल को बिल्कुल खड़े खड़े और बिल्कुल वो लगे ना और अलग अलग दाना हो करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका टिप ये है कि जब आप पुलाव बना रहे होते हैं और जब पानी में आप उसका चावल डालते हैं तो हमेशा पानी जब में चावल डल रहा होता है तो आँच को तेज़ रखें, और जब उसमें उबाल आ जाए और चावल में पानी कम रह जाए तो आँच हल्की करें। इससे ये होता है कि चावल जो है वो खिले खिले भी रहते हैं और इसमें दम जो है वो भी अच्छा लगता है। और जब भी आप पुलाव निकालें, खाना जब सर्व कर रहे हों तो 10 मिनट पहले चूल्हा बंद कर दें। आप अगर आधा घंटे भी चूल्हा बंद रखेंगे तो चावल आपके जो हैं वो गर्म ही रहेंगे। तो ये एक बेहतरीन टिप है जो अगर आप पुलाव निकालते वक्त से पहले करें तो इससे चावल खिले खिले भी रहते हैं और चावल लगते भी नहीं हैं। खाना वगैरह मेरा सारा रेडी हो गया, तो साथ ही मैं मीठे में बना रही थी शीरकोरमा, और खाना बहुत ही मज़े का बना था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।